ये बात तब की है जब मैं मेरे क्लास 9th से 10th में जाने वाला था। मतलब लगभग यही समय की। अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था पढ़ाई में, बट लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ कर के सब कुछ हो जाता था। खैर, ये जो किस्सा है, ये जो स्टोरी है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो एक तो उन बच्चों के लिए ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ जो अभी 9th में है और 10th में जाने वाले हैं, और दूसरा उन बच्चों के बारे में बात करूँगा जो कि 10th में है और मुझसे अक्सर एक सवाल करते हैं कि सर, मैंने सब कुछ पढ़ लिया बट आई फ़ील कि मैं सब भूल चुका हूँ या फिर मेरा बहुत सारा पढ़ाई करना बाकी है। शायद आप मेरे इस किस्से से थोड़ा-सा रिलेट कर पाओगे और आपके लाइफ़ में चेंज। माय नेम इज़ शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। आप लोगों को एक बात पता है? जो चेंजेस होते हैं ना, वो अचानक से नहीं होते हैं। चेंजेस होने में बहुत समय लगता है। कोई भी रिज़ल्ट जो आपको दिखता है, वो एक इंस्टेंट चीज़ का रिज़ल्ट नहीं होता है। मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता, अगर हम फिज़िक्स के टर्म में बात करें कि एट दैट इंस्टेंट अचानक से बदल गया, ठीक है? चीज़ों को होने में बहुत सारा समय लगता है, चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवॉल्व होती हैं। कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा जो क्लास 9th में। देखो, जैसे कि हर जगह होता है, लोग कहते हैं कि जब तुम 9th में जाते हो, तो तुम्हें कहीं ट्यूशन लगा लेना चाहिए। बहुत छोटी-सी स्टोरी है, बहुत छोटा-सा किस्सा है, फट से समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 9th में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं, "अरे अगले साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आप कहीं क्लास लगा लो।" और हमारे आस-पास बहुत सारे क्लास वाले भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे स्कूल के ही होते हैं और हमें कुछ ऑफ़र दे कर के ले आते हैं कि अच्छा भाई साहब, बाकी लोगों के लिए 25,000 है, आप अपने हो तो आपको केवल 20,000 में ही कर देंगे। लोग ऐसे होते हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, तो हम इसलिए वहाँ पे चले जाते हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट? अरे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आप भी, आपके एरिया में भी ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है? तो बात ऐसी है कि मैं भी जब 8th स्टैंडर्ड तक था, तो मैंने कहीं क्लास नहीं लगाया था, ठीक है? घर पे पढ़ लेता था, स्कूल से अपना हो जाता था, बट जैसे ही मैं 8th स्टैंडर्ड से 9th में गया और ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड जब खत्म होने वाला था, तभी लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ट्यूशन तो बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैंने एक जगह पे ट्यूशन लगवा लिया। अब उस टाइम में मेरे ट्यूशन का जो फ़ी था पूरे साल भर का, अब महाराष्ट्र में ये सिस्टम है कि भाई सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, ज़्यादातर जगह। तो मेरा जो ट्यूशन का फ़ी था वो ₹15,000 थे। मेरे पापा की जो सैलरी थी 1 महीने की, वो भी शायद 15,000 या 18,000 रही होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इतना सारा फ़ी एक साथ तो देना मुश्किल है। तो मेरे पापा ने जाकर के वो क्लास वाले सर से बात किया और पापा ने कहा कि मैं हर महीने हज़ार-हज़ार रुपए करके दूँगा। अब अगर मेरे पापा हर महीने हज़ार-हज़ार रुपए करके देते हैं, 15 महीनों में, जबकि मेरा ऑलमोस्ट 10th भी खत्म हो जाएगा, तब जाके ये फ़ी पे होने वाला है। क्लास वाले ने पहले तो एग्री नहीं किया, बट फिर उसने देखा कि हाँ, ये बच्चा अपने स्कूल का ही है, ठीक-ठाक ही है, मस्तीखोर है, ये क्या ही कर लेगा। चलो ठीक है, जितना आ जाएगा, आ जाएगा। उन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया। खैर, सबसे अच्छी बात ये है कि उस क्लास में कुछ अच्छे से पढ़ाते नहीं थे। खाली बोलबाला था, जो टॉपर्स थे बार-बार वहीं पे चले जाते थे, टॉपर्स खुद पढ़ लेते थे, उनका रिज़ल्ट आ जाता था। इतने मतलब मैथ्स के टीचर का बोलबाला था, बट वो कुछ पढ़ाता नहीं था, ठीक है? साइंस की टीचर एक ऐसे नॉर्मल एक हाउसवाइफ़ थी जो साइंस की टीचर बन के आ गई थी, तो वो भी मतलब ऊपर-ऊपर से रीड करके एक्सप्लेन कर देती थी और बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं। एक इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे थे जो करंटली हमारे ईज़ी लर्निंग में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और सोशल स्टडी वगैरह तो ऐसे मतलब खाली नाम का ही था, टीचर्स आते थे, रीड करते थे और अपना चले जाते थे 1 घंटा पूरा करके। बच्चे भी, आप समझ रहे हो ना, 9-10 में क्या होता है, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, टीचर अपना पढ़ा रहे हैं और हो गया, ऐसे निकल गया, बट सीखने को कुछ नहीं मिला। अब स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे पापा के हार्ड अर्न्ड 15,000 रुपए तो लग गए, समझ रहे हो? बट वहाँ से कुछ आउटकम आया क्या? नहीं आया। ये सेम इंसिडेंस बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे हो, जो कि अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जॉइन कर लेना। तो आज ही सुबह-सुबह जब मैं उठा, आज मैं काफ़ी लेट उठा, तो मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था और उस मैसेज में ऐसा मेंशन था एक बच्चे द्वारा, जिसका नाम हम मैंने हटा दिया है, कि सर मैंने 11th स्टैंडर्ड में, उसने बताया, ठीक है, कि सर मैंने यहाँ पे ट्यूशन लगाया, अब ये पूरा साल खत्म होने वाला है, मेरा कुछ नहीं हुआ सर, क्या मैं 11th रिपीट करूँ? आप जस्ट सोच के देखो कि लोग अपने बहुत सारे पैसे कहीं पे लगा देते हैं और उनको वो जो वैल्यू चाहिए वो नहीं मिलता है। जस्ट किस लिए लगाते हैं? हाँ, क्योंकि ऑफलाइन है, हमारा बच्चा एक जगह पे जाएगा, पढ़ेगा तो फीलिंग आएगी। अरे वो फीलिंग तो घर में बैठ के भी अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आएगा। बट वो आप देख पाओगे, अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आप ये देख पाओगे कि क्या आपका बच्चा सच में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? क्या टीचर्स उसको क्या पढ़ा रहे हैं? सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं?
आपके साथ वो नहीं होगा जो शुभम के साथ हुआ था 2015 में। 15,000 रुपए भर के जो उसके पापा ने बहुत हार्ड अर्न मनी हजार रुपए करके उन्होंने दिया। और अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो और अभी अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बहुत ऑनेस्टली मैंने आपको अपनी किस्से के बारे में, स्टोरी के बारे में बताया। बहुत सिंपल सा था। अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ बिफोर मूविंग की 10th वाले बच्चों के लिए, कि हमने एक बैच लॉन्च किया, बहुत प्यारा सा, बहुत न्यारा सा बैच लॉन्च किया, जिसका नाम है कॉम्बो बैच। इसको लॉन्च करने के पीछे बहुत सारे कारण है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर नंबर दिखेगा, उस पे आप कॉल करिए, या फिर जो स्क्रॉल हो रहा होगा उस नंबर पे जा करके आप इसके बारे में इंक्वायरी करिए। मुझसे बात करना है, मुझसे करिए, या फिर टीम में से कोई आपको आंसर कर देगा। ज़्यादातर नीलिमा मैम या फिर मुस्कान मैम करेंगी। इसमें हम 9th जितना भी बाकी है उसको, और 10th पूरे साल पढ़ा रहे हैं, और वो भी केवल साढ़े 7,000। हमारा फी जो इतना है, इसके पीछे का कारण है कि हम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों होता है। मतलब लाइव क्लास जब खत्म हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल में, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनल मेंटोरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो पहले कुछ बच्चे होंगे उनको बेसिक टू एडवांस ग्रामर का एक कोर्स दिया जाएगा। फाउंडेशन भी पढ़ाया जाएगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब तक ये बैच एंड नहीं होता। उनको पीवाईक्यू की फिजिकल कॉपी घर पे डिलीवर करा दी जाएगी जब आप 10th में जाओगे तो। और एक टाइम मैनेजमेंट का भी कोर्स दिया जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ही है, एंड ये प्राइस 7,500 है। इसमें आपका बचा हुआ पूरा 9th और आने वाले साल में पूरा 10th लाइव पढ़ाया जाएगा, और उसकी रिकॉर्डिंग। ज्वाइन करने का ये लिंक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अपना नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, और सीधे पे करना है। सिंपल। इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी मेंशन्ड है। आप इन दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलरली इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। चलिए, तो ये तो हो गई एक पहलू कि 9th वाले बच्चों को आपके साथ ऐसा ना हो, ठीक है? और मैंने बहुत सारे और भी इश्यूज़ फेस किए, जैसे मुझे बाद में जब मैं 11th-12th में गया तो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। बहुत दिक्कतें हुई यार 9th-10th के बाद, बहुत दिक्कतें हुई। हालाँकि मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, बट दिक्कतें बहुत हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी लर्नर के साथ हो, नंबर 1। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्लास 10th के बच्चे अक्सर मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर, क्या जो आप कर रहे हो वो इनफ है, नहीं है? क्या मतलब, क्या जो हम कर रहे हैं वो इनफ है, नहीं है? अब तक सब पढ़ लिया लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है, सो ऑन। लगता है ना? मैं अब आपको लोगों के लिए 2 चीज़ें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आपको अभी स्टोरी पार्ट 1 में ये बताया, जानबूझ के मैंने इसको पहले बताया कि आप में से जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट कर पाएँ। देखो, समझो इस बात को कि मुझे भी पढ़ाने वाले लोग अच्छे नहीं थे, और मैंने आपको ये बताया कि जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे उन्हीं के पास में ट्यूशन जाता था, इस डर से, बस इस डर से कि इंटरनल में नंबर ना काट लें, और उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो अब सवाल ये उठता है कि मैंने पढ़ा कैसे? मैं जब 2015 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा था, 14-15 में, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, कोई ऐसे वीडियो बना के बताने वाला भी नहीं था। देखो, बहुत सारे लोग ना आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो? इस समय बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोज़ डालेंगे अपने, बहुत सारे डालेंगे, और अंट-शंट वीडियो डालेंगे जिसका कोई तुक्का नहीं है। बस वो इसलिए डालेंगे क्योंकि आप देखो, आपका अटेंशन जाए, उनका पैसा बढ़े। आपको उनसे बचना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे टाइम में, बैक टू द स्टोरी, कोई नहीं था बताने वाला, तो मैंने कैसे पढ़ाई किया? मैंने हेल्प ली टीचर्स से। जो भी 1-2 टीचर्स अच्छे थे उनसे मैंने जाके बात किया, उनको मैंने बोला कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? एंड यू नो टीचर्स ने क्या आंसर दिया? "आपने क्या नहीं किया है?" मैंने कहा, "मैंने पढ़ाई नहीं की है।" "एग्ज़ाम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा?" मैंने बोला, "पढ़ाई करना पड़ेगा।" दिस इज़ द आंसर। जवाब इतना सिंपल था। एंड ट्रस्ट मी, लॉन्ग बैक जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने चुपचाप से दिन-रात एक करके पढ़ाई की। दिन-रात एक करके पढ़ाई की। जो मेरे जितने भी बैच के बच्चे, आरंभ बैच, लक्ष्य बैच, टेस्ट सीरीज़, उन सबके साथ मैंने ये स्टोरी शेयर किया है। एक ज़ूम सेशन लेकर के, एंड मैंने बताया कि मैं कितना पढ़ता था। तो लास्ट के 3 महीने मैंने इतना पढ़ा, मतलब दिवाली के बाद पर्टिकुलरली सुबह से लेकर के शाम तक मैं पढ़ता ही रहता था। आप समझ रहे हो? सुबह उठता था, पढ़ने के लिए बैठ जाता था, लर्न करता था, और जो-जो चीज़ें की जाती है पढ़ाई में वो आपको पता है, राइट? तो पढ़ता था, फिर उठता था, खाना-पीना खाता था, फिर थोड़ा वॉक-वॉक करता था, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था, फिर शाम को मैं खेलने चला जाता था, क्योंकि हमारे टाइम में गेम-वेम नहीं था, मोबाइल-वोबाइल नहीं था, इंटरनेट-विंटरनेट इतना नहीं था। तो मैं खेलने चला जाता था, 1 घंटे ऐसे दोस्तों के साथ टल्ली मार के आया, खेल-कूद के आया 1 घंटे, और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। फिर रात को पढ़ते-पढ़ते सो जाता था पढ़ने के बाद। फिर सुबह उठ करके सेम चीज़ को रिपीट करता था। मैंने स्कूल जाना कम कर दिया था, मैंने ट्यूशन जाना बिल्कुल कम कर दिया था। ट्यूशन में जाके भी मैं ट्यूशन नहीं जाता था, कहीं पे बैठ के पढ़ता रहता था अपने किसी रूम में, क्योंकि ट्यूशन वाज़ नॉट यूज़फुल। वहाँ पे खाली टाइम पास होता था, वहाँ पे सिलेबस भी उन्होंने कंप्लीट करा दिया था, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं केवल और केवल सेल्फ स्टडी करता था।
चीज़ों को जितना ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकता था, खुद से समझ लेता था, ठीक है? और उसके बाद लर्न करता था। क्या लर्न करता था? एक्सरसाइज़। एंड मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में 85 पॉइंट 85-89% कुछ स्कोर किया था। आई थिंक 85, ठीक है? इतना परसेंट मैंने स्कोर किया केवल और केवल खुद की बदौलत, पूरी तरीके से लगे पड़े थे मेरे फिर भी। अगर आप भी इस जो भी सिचुएशन में आप हो और आपको अगर लग रहा है कि पढ़ लिया क्या होगा, नहीं होगा, वो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। और अगर आपको लगता है कि अब कैसे करूँ, तो पढ़ना पड़ेगा। दिन-रात एक करके पढ़ाई करो, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगी, चीज़ें बदल रही हैं। आपको अपने आप को इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा कि जो आप सीख रहे हो, वो सही से सीख रहे हो। देखो, केवल पढ़ के आप पास हो जाओगे, 60-70% ले आओगे। लेकिन थोड़ी-सी और मेहनत कर दो तो 80 से 90 चले जाओगे। थोड़ी-सी और मेहनत। वो मेहनत क्या होता है? टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना, पेपर्स को चेक करवाना किसी स्कूल के टीचर से, ट्यूशन के टीचर से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनसे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को दे-दे के प्रैक्टिस करना। हमारा एक टेस्ट सीरीज है, उसका प्राइस मैं घटाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा घटाने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत पहले से था और अब लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं तो बहुत कम आप यूज़ करने वाले हो। उसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट डाले हुए हैं, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, चैप्टर वाइज़ टेस्ट डाला हुआ है। उसका प्राइस मैं कम करने वाला हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। आपको ईज़ी लर्निंग के एप्लीकेशन पे जाना है और डायरेक्ट आप परचेज़ कर सकते हो। टेस्ट का लिंक रहेगा और एप्लीकेशन पे भी आपको टेस्ट सीरीज़ दिख जाएगा। ठीक है? तो आप जाके उस टेस्ट सीरीज में जॉइन कर लेना और वो जो प्राइस कम होगा वो केवल और केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के ही होगा। और ये वीडियो के मैं इतने एंड में बोल रहा हूँ, कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इजी लर्निंग का और जो लोग कॉम्बो वाला जॉइन करने वाले हैं, उनका लिंक डाला हुआ है, ठीक है? या फिर कॉल कर सकते हो और वहाँ पे जाके सीधे आपको जॉइन कर लेना। दैट्स इट, दैट इज़ इट। आप जाइए प्रैक्टिस करिए। मैंने कर दिखाया था क्योंकि मैंने दिन-रात एक करके पढ़ाई की थी। आप भी अगर दिन-रात एक करके पढ़ाई करोगे, टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका भी अच्छा तो दैट इज़ अ स्मॉल स्टोरी, एक छोटा-सा किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप मेरी तरह कहीं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हो बेसिकली तो प्लीज़ हमारे पास जॉइन कर लीजिए, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अगर आप 10th में हो तो बहुत सारी पढ़ाई करो और थोड़े बहुत टेस्ट दे-दे के अपने आप को इवैल्यूएट करते रहो। फ्री लर्निंग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत जल्दी इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सही एक छोटी-सी बात और, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक वीडियो नहीं देखते। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट में लिख देना कंप्लीट। सो मच, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप हमारा कोई भी टेस्ट सीरीज बैच कुछ भी ज्वाइन करते हो तो उसमें पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूडेड है। आपको मैं पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप सबके पास मेरा नंबर होगा। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस पे मेरा नंबर देना।